नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं जोमेटो के शेयर के बारे में। जोमेटो बीते कुछ दिनों में काफ़ी चर्चाओं में आ गया है दोबारा। देखिए, इन्वेस्टर ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है, ये तो हमें समझ में आती है चीज़ें। बहुत ज़्यादा वो ना दिमाग की जगह दिमाग से कम दिल से ज़्यादा काम करता है, इमोशनली ज़्यादा काम करता है। शेयर बाजार में साइकोलॉजी का अपना एक फैक्टर रहता है, फियर फैक्टर, ग्रीड फैक्टर, ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट में हमेशा रहती हैं, जिसकी वजह से हम लोग सही डिसीजन कम ले पाते हैं और इसी वजह से लॉस होता है। लेकिन एक समय पे आने के बाद इंसान को खुद ब खुद रियलाइज हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, जो मुझे करना चाहिए मुझे वही करना है। लेकिन उस सब चीज़ों में ना बहुत समय चला जाता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट के लिए एक स्पेशल कहावत है कि अगर आप अपनी गलतियों से सीखोगे तो एक जन्म तो कम पड़ जाने वाला है शेयर बाजार के लिए। आपको दूसरों की गलतियों से ही सीखना पड़ेगा, तभी आप पैसा बना पाओगे। नॉर्मली हर एक फील्ड में कहा जाता है कि गलतियों से सीखो, अपने आप को इंप्रूव करो, बट शेयर बाजार में नहीं कहा जाता। शेयर बाजार में कहा जाता है कि अपनी गलती से सीखोगे ना तो सब खत्म हो जाएगा, लाइफ छोटी पड़ जाएगी। आपको दूसरों की गलती से सीखना होगा। आप जितना ज़्यादा सीख सकते हो उतना ज़्यादा सीखने की कोशिश करते रहिए, बस यही कह सकता हूँ। अब जोमेटो में ये सारी चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो जोमेटो 50 रुपये से 200 रुपये तक वन साइडेड भागा। एक नेगेटिव खबर नहीं थी, सब पॉजिटिव था। और अगर नेगेटिव आई भी तो स्टॉक के प्राइस ने बिल्कुल उस पर रिएक्ट नहीं किया, इन्वेस्टर ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वन साइडेड 50 से 200 भागा, 4 गुना हो गया। पैसा किसने बनाया पता नहीं, लेकिन 200 रुपये से 180 आ गया तो हड़बड़ी मच गई है कि भाई जोमेटो खराब हो गया क्या, जोमेटो से निकल जाएं क्या, जोमेटो बेच के चले जाएं क्या हो गया है, लॉस हो रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा, इस तरीके के। साथ ही साथ मैक्वायरी जो एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, आपको पता ही होगा, उन्होंने भी एक रिपोर्ट निकाल दी और टारगेट प्राइस में 50% तक की कटौती कर दी, जहां पे वो कह रहे हैं 96 रुपीज का टारगेट देख रहे हैं हम जोमेटो में। मैं आपको थोड़ा मैक्वायरी के बारे में बताना चाहता हूं। देखो, मैक्वायरी ना जोमेटो पे बहुत पहले से बियरिश है, ऐसा नहीं है उन्होंने अभी रिपोर्ट निकाली है। हाँ, अभी क्या है कि शेयर का भाव भी गिर रहा है तो मैक्वायरी निकाल लाओ, चौका मार देते हैं एक बार फिर से। तो मैक्वायरी ने गिरते समय में दोबारा से रेटिंग के साथ साथ टारगेट प्राइस में कटौती मार दी। जो मैक्वायरी है, इन्होंने क्या कहा है, जोमेटो शेयर प्राइस में फॉल 46% इन 12 मंथ सेज मैक्वायरी एज कंपटीशन राइजेस। कंपटीशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से जोमेटो का शेयर गिर सकता है, ऐसा ब्रोकरेज हाउस मैक्वायरी ने कहा है। द ब्रोकरेज मेंटेन्ड इट्स अंडर परफॉर्म रेटिंग ऑन जोमेटो विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 96 विच इंप्लाइज अ पोटेंशियल डाउनसाइड ऑफ 46% फ्रॉम थर्सडेज क्लोजिंग लेवल। ये रिपोर्ट थर्सडे को दी। लेकिन आपको मैं याद दिला दूं, ये जो अंडर परफॉर्म की रेटिंग है ना, ये 200 रुपये पे नहीं निकाली उन्होंने, ये 100 रुपये पे निकाली थी, ये 120 पे भी थी, ये 150 पे भी थी और ये 200 पे भी है। बस टारगेट 96 रुपये का सामने आ गया है। शेयर का प्राइस 3% टूट गया है, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं हुआ। फ्राइडे को 171 का लो लगाने का 180 के करीब जोमेटो बंद हुआ है। तो अगर टूटना ही होता तो फिर बढ़ता नहीं ना, गिरता ही चला जाता। आपने जोमेटो के नतीजे देखे, प्रॉफिट में आया पड़ा है। ब्लिंकिट भी एबिटा लेवल पे प्रॉफिट में आ गया है, सब कुछ सही चल रहा है। ब्लिंकिट को लेकर कंपनी के एक्विजिशन प्लान आपने देखे कितना एग्रेसिव है, 1000 स्टोर की टारगेट है उनका, बहुत एग्रेसिव है। खराब कहाँ पे है, कहीं पे तो नहीं है। कंपटीशन बढ़ रहा है तो बढ़ने दो ना। ब्लिंकिट खुद एक सबसे बड़ा कंपटीशन है इस समय, तो सबसे बड़ा मोटा भाई मार्केट में आ रहे हैं, ये टेंशन का विषय है। कोई बात नहीं, 30 मिनट्स की जियो मार्ट ले रहा है ना ग्रोसरी डिलीवरी, ये 10 मिनट का लेके बैठे हुए हैं। तो कंपटीशन टफ जरूर है, लेकिन ब्लिंकिट खत्म नहीं होने जा रहा है, ये आप समझो। ये 1000 स्टोर की बात कर रहे हैं, 1000 से 100 की बात नहीं कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्वायरी पहले से अंडर परफॉर्म है, तो इतना फोकस क्यों रखना है। लेकिन क्योंकि शेयर बाजार है, हम सावधानी बरतना नहीं भूलते हैं। मेरा मानना है कि जो भी इन्वेस्टेड है आप रहिए, और फ्रेश एंट्री 160 रुपीज़ पे मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, बिना सोचे समझे एंट्री मारना 160 पे। 140 रुपये का स्टॉप लॉस है, 160, 155, 152, ये 3 लेवल एक्यूमुलेशन के हैं। 140 का स्टॉप लॉस है। जिस दिन 140 ब्रेक करके नीचे चला जाएगा, लॉस बुक करेंगे, कहेंगे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। कभी दोबारा ऊपर जा रहा होगा तो फिर पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन क्योंकि जोमेटो एक गेम चेंजर हो सकता है। अगर मैक्वायरी की रिपोर्ट से इतना डर लग रहा है तो थोड़े दिन पहले जेपी मॉर्गन की आई थिंक एक रिपोर्ट आई थी, मैंने डिस्कस भी करी थी, जहां उन्होंने अगले 5 साल के लिए स्टॉक्स चुने हैं। जोमेटो पे 400 प्लस का टारगेट दिया है, डबलर की बात करिए, तो वो भी तो रिपोर्ट ही है।
हर व्यक्ति की जोमेटो पे 220, 235, 250 के लक्ष्य की रिपोर्ट है, वो भी तो रिपोर्ट ही है। तो कभी कुछ आता है सामने, कभी कुछ आता है, लेकिन पैसा स्टॉक मार्केट में वही बना पाता है जिसका अपना कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस और भरोसा होता है स्टॉक पे। आपको अगर लग रही है ग्रोथ है तो बैठे रहो, अगर आपको चिंता है, दिक्कत दिख रही है तो निकल जाओ, फिर जब शेयर चलेगा दोबारा मत आना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप ले भी रहे हो तो एक स्टॉप लॉस निर्धारित जरूर कर लेना ऐसी कंपनियों में, क्योंकि इनके पास एसेट मॉडल नहीं होता है। ये डेड भी, ई कॉमर्स है, डेड भी हो सकती है, लूज हो जाएगा पैसा पेटीएम की तरह। तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा जैसे मैंने आपसे बोला है 140 के लिए। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।